आवंटित हुई शराब की दुकान को निरस्त करवाने हेतु सैकड़ों महिलाएं पहुंची कलेक्टर परिसर। जी हाँ, बलिया जनपद से बड़ी खबर। बलिया जनपद विकासखंड हनुमानगंज अंतर्गत ग्राम सभा अजोरपुर में आवंटित हुई शराब की दुकान को निरस्त करवाने हेतु ग्राम सभा की सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष बलिया कलेक्टर पहुंचकर जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा आप नेता उषा राय एवं अन्य प्रधानों ने। परिचय बता दीजिए। मैं उषा राय ग्राम अंजोरपुर से बिलोंग करती हूँ। आज आप लोग भारी संख्या में यहाँ पर कलेक्टर में आई हुए हैं, क्या मामला है, किस मामलों को लेकर यहाँ पर? हमारे ग्राम में शराब की दुकान खुल रही है, उसी के बहिष्कार में हम लोग आए हुए हैं। क्योंकि हमारा गांव जो है वो शुद्ध रूप से शाकाहारी और सनातनी है। हमारे गांव में हमेशा साधु संतों का निवास रहता है और जब हम लोग साधु सेवी हैं तो शराब सेवी बनना नहीं चाह रहे हैं। इसी के विरोध में जिलाधिकारी महोदय से न्याय को लेकर के गुहार लगाने आए हुए हैं कि कम से कम हमारे गांव को आप बकस दीजिए और वहां जो बहाल हुई है शराब की दुकान उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त कीजिए। क्या इससे पहले उस गांव में कोई शराब की दुकान नहीं थी? उस गांव में 14 साल पहले बहाल हुई थी, लेकिन उस गांव की जनता पुरजोर विरोध की और पुनः वो दुकान वहां से हट गई और उसी इतिहास को 14 साल बाद फिर दोहराया जा रहा है, जिससे हमारे ग्रामीण जनता आहत हैं और बहुत ही दुखी हैं तथा अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी के सामने आए। तो आज आप लोग राजस्व बढ़ाने के लिए दुकानें खुलवा रही है? जी, राजस्व बढ़ाने के लिए दुकानें खुलवा रही ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर खुल जाने से क्या दिक्कत हो रहा है? देखिए, सरकार राजस्व के लिए दुकानें तो खुलवा रही है, हमें उस बात का कष्ट नहीं है। अगर ये एक राजस्व के माध्यम से बंद किया जाए तो बहुत सारे कमाने का तरीका है। सरकार अलग अलग धंधों से अपनी कमाई करे, इसको तो एकदम 100% बंद कर देना चाहिए। अगर नहीं चाहती हैं तो हर जगह खुलवा रही हैं, उसी से अपना पेट भरे, हमारे गांव को बकस दे। तो वहाँ खुल जाता है तो क्या समस्या सामने आएंगी? वहाँ खुल जाता है तो हमारा गाँव इतना संकीर्ण मात्रा में वहाँ आबादी है कि पूरब में अजोरपुर, पश्चिम में मंझरिया, उत्तर में भिखारीपुर और दक्षिण में कोट बसा हुआ है। यानी चारों गांव की जनता उस दुकान से बाधित होगी तथा वहां का एकदम शांति भंग हो जाएगा। नौजवान पीढ़ी खत्म हो जाएगी, नौकरी तो मिल नहीं रही है और जो भी धंधा लोग कर रहे हैं वो ले जाके शराब पियेंगे और महिलाओं के साथ छेड़खानी करेंगे। हर तरह से नुकसान ही नुकसान है, फायदा कैसे? अगर नहीं मानी गई बातें, दुकान वहाँ खुलती है तो क्या रहेगा? पहले तो हम लोग अनुनय भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं मानते हैं लोग और दुकान खुलेगी तो जो काम माँ दुर्गा और आदि शक्ति की थी वही काम हमारी बहनें करेंगी और अपने हथियार के साथ करेंगी। और मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर शेर का सवारी कोई किया है तो वह आदि शक्ति जगदम्बा की है और हम लोग अपने छनौटा, कलछुल, बेलना, झाड़ू के साथ इस दुकान का पुरजोर विरोध करेंगे और जो जाएगा वो अपना इतिहास समझे कि क्या हाल है। क्या आप लोग को विश्वास है कि सरकार या डीएम साहब आप लोग की बातों को सुनेंगे? क्योंकि हमें पूर्व पूर्ण में भी विश्वास है विरोध कि किया महिलाओं की पुकार सब लोग सुने हैं और जिलाधिकारी महोदय भी सुनेंगे। हमारे जोगी बाबा भी हमारे अनुनय विनय को स्वीकार करेंगे। हम इसी विश्वास के साथ आए हुए हैं। पूर्व में भी विरोध किया गया था, यहीं शहर की अगर बात की जाए, लेकिन विरोध होने के बावजूद भी उस जगह पे दुकान खुल गई। शहर में खुल गई, शहर में हो सकता है कि हमारे जैसी महिलाएं ना बिलान करती हो, खुल गया। लेकिन हम लोग दियरांचल के हैं, हम लोग हर चीज करना जानते हैं और जो जैसे पेश आएगा उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए। मेरा नाम नीरज राय है, अंजोरपुर। नीरज जी, आपके साथ भारी संख्या में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। आप लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या है मामला? हम लोग के गांव ग्राम सभा में एक शराब की दुकान जो है लैटरी के माध्यम से हुआ है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इसके पहले 14 साल पहले भी एक बार हुआ था, हम सभी ग्रामवासी मिलकर के विरोध किए, वो कैंसिल हो गया था। इसी के लिए मैं फिर आज से डीएम साहब से आग्रह करने आए हैं हम लोग कि ऐसी शराब की दुकान बंद करें। हाँ, क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा कि ठीक है, 250 है, एक नहीं खुलेगी तो 249 ही रहेगा। इसी आश्वासन के साथ हम लोगों को मिलेगा। कितनी संख्या होगी आबादी आपके गांव की, कितना प्रभावित है इस दुकान से खुलने से? 4-5 गांव जो है बढ़ चुका है। पहले अंजोरपुर के नाम से था, 4-5 गांव है, भिखारीपुर, इंदरपुर, नई बस्ती, अंजोरपुर, कोट, मझरिया, सब मिला करके कम लगभग 5000। किस तरीके से प्रभावित होगा आपका गांव जो है, आपका क्षेत्र जो है इस दुकान खुलने से? दुकान खुलने से देखिए, हम लोग की बंधा है, एक बंधे पर गांव बसे हुए हैं और दोनों तरफ, एक तरफ गंगा जी बहती हैं, एक तरफ टूंस बहती है और दोनों के बीच में है।
और जो है बाढ़ आता है तो हम लोग बंधे पर ही गुजारा करते हैं। तो बंधे पर अगर शराब की दुकान खुल जाएगी तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? इसलिए उस बंधे पर हम लोग नहीं चाहते हैं कि शराब की दुकान खुले। अगर जानते हैं आप कि शराब की दुकान जहाँ खुलती है तो फिर महिलाएं किस तरह के रह पाएंगी, कहाँ जा पाएंगी? और इस तरह हम लोग का देहरांचल एक गढ़ांचल इलाका है, वहाँ से जो है बिहार सटा हुआ है। हर तरीके के लोग आएंगे जाएंगे, छिनैती डकैती की संभावनाएँ बढ़ जाएगी। इसके लिए हम लोग जो है विरोध करते हैं। की लड़ाई क्या आप रहेगी? आप लोग आज में पत्र दिया, आप क्या? हम लोग डीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने हम लोग को स्वस्थ किया है। अगर नहीं न्याय मिलता है तो धरने पर से लेकर के हम लोग शांतिपूर्ण से अपने धरने देंगे और महिलाएं जो है सब आएंगी, धरने पर बैठेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी धरना खत्म नहीं होगा। ठीक मैं जयपुर मिश्रा ग्राम प्रधान मजारिया। क्या कहना चाहेंगे? आज जो है भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, आप भी आए हैं कलेक्ट्रेट में, किस तरीके का मामला है, क्या मामला है? ये शराब की दुकान जो खुलने वाली है उसके हम लोग विरोध में आए हैं। तो दुकान जो आवंटित हो चुकी है उसके बाद आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या आश्वासन? एक बार आवंटित हो चुकी थी, उसका पुरजोर विरोध हुआ था और वो दुकान कैंसिल हो गई थी। फिर न जाने किस दबाव में इस बार दुकान खुली है, जिसके विरोध में हम सभी ग्रामीण लोग आए हैं यहाँ पर। वर्तमान में आप प्रधान हैं, किस प्रकार से प्रभावित होगा इस दुकान के खुलने से? आपके ग्राम सभा अन्य जो क्षेत्र हैं वो किस तरीके से प्रभावित होंगी? पूरे लोग वहाँ पे दारू पी कर के बंधे पे, हमारा गांव पूरा बंधे से सटा हुआ है और लोग दारू पी कर के बेटी बहन के साथ आबरू के साथ खिलवाड़ करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तमाम तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। तो किस तरीके का आप लोग रणनीति बना रहे हैं? क्या आप लोग आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोग? अगर दुकान खुल जाएगी तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और हर जगह इसका विरोध करेंगे। ठीक, एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अशोक राय, पूर्व प्रधान रजूर। किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है इस बार ग्राम सभा में? आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर कलेक्ट्रेट में, क्या है मामला? मामला शराब की दुकान खुलने के चलते जोशों से बढ़ गया है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा गांव जो है आईटी बंधे पर बसा हुआ है, इलेक्ट्रिक कम्युनिटी पूरा बंधे दोनों साइड पर बसा है। और जहां पग पग पर स्कूल है, पग पग पर मंदिर है, और वहीं पर दुकान खुल जाएगी तो हम लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। बिहार के लोग भी आएंगे और ये होगा, तो इस चलते हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आप ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, किस प्रकार की समस्याएं जो इस दुकान के खुलने से होंगी? हाँ, नाना किस्म की परेशानियाँ होगी। पहली परेशानी तो ये होगी कि बरसात के दिनों में 4 महीना पूरा ग्राम सभा उसी बंधे पर रहता है। कोई झपड़ी तान करके रहता है, कोई तिरपाल तान करके रहता है, और वहीं में अराजक तत्व जाएंगे आएंगे तो गाय खुलेगी, भैंस खुलेगा, लोग बेटी बहन के साथ आवरू के साथ भी छेड़खानी करेंगे। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक, अपने एक परिचय बताते हुए आज जो है भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्या मामला है, किस मांग को लेकर अपने यहाँ पर आए हुए हैं? मैं अशोक चौर, ग्राम प्रधान भिखारीपुर। चूँकि हमारा संत मुनियों का गांव है और 99% लोग जो है कि शाकाहारी, और वहाँ जो है कि अगर ये मादक तत्वों का जो है कि अगर किसी तरह से जो है कि वहाँ प्रभाव पड़ता है तो समाज पूरा जो है कि प्रभावित होगा। इसलिए हमारी गांव की जनता चाहती है कि इसका पुरजोर विरोध हो, और होने के बाद जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसके आगे क्या करेंगे, तो आगे की भी रणनीति हम लोग स्पष्ट रूप से तैयार करके, और महिलाएं जो है कि अग्रसर हैं और ये लोग इसका विरोध करेंगी, और हम लोग हर हाल में इस दुकान को चलने नहीं देंगे। तो आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय से मिले हैं, जिलाधिकारी से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला इनके द्वारा? जिलाधिकारी महोदय जो है कि संतुष्ट किए हैं कि 250 जो ठिका है उसमें से 249 होगा, एक अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा। इसमें हम जो है कि आपकी मदद करेंगे। ठीक।